मैंने फिक्र करना छोड़ दिया जब से मुझे पता चला कि 5 वक्त की नमाज अदा करने से सब कुछ मिलता है, क्योंकि नमाज कामयाबी की चाबी है और जन्नत की भी। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया जब से मुझे पता चला कि दुआओं से किस्मत बदल जाती है। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया जब से मुझे पता चला कि कुरान करीम में हर दर्द की दवा भी है और शिफा भी है। तब से मैंने कुरान करीम को धीरे धीरे सुकून से पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया जब से मुझे पता चला कि अल्लाह पर तवक्कुल रखने से सारे काम बन जाते हैं। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया जब से मुझे पता चला कि सब्र के साथ नेमत का इंतज़ार करने से नेमत मिलती भी है और उसमें बरकत भी होती है। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया जब से मुझे पता चला कि अल्लाह का जिक्र करने में ही दिलों का सुकून है। तब से मैंने जिक्र की कसरत कर दी और अपने दिलो दिमाग को सुकून दे दिया। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया जब से मुझे पता चला कि अल्लाह मुझसे मेरी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, और वल्लाही मुझे इस दुनिया में मेरी माँ से मोहब्बत और मेरे पापा से एतबार कोई भी नहीं करता है। तो जब इनकी मोहब्बत का ये आलम है तो वल्लाह उस रब की मोहब्बत का क्या आलम होगा। हमें उसकी तरफ से मिली हुई तमाम आजमाइशों में साबित कदम रखें। जिंदगी में कभी न कभी हर इंसान को एक ऐसी ठोकर लगती है जिसके बाद उसे नजर आने लगता है कि सामने चल रही दुनिया उसे उठाने के नहीं बल्कि उसे रौंदने कर गुजर जाने के लिए या फिर खड़े होकर उसके गिरने का तमाशा देखने के लिए ही, और फिर एहसास होता है कि इसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं वो यही रह जाएगा। जिनके लिए कह रहे हैं वही हमें कब्र तक छोड़ आएंगे और फिर कुछ अरसों बाद भूल भी जाएंगे, और फिर अपने किए और उसके नतीजे की जिम्मेदार हम खुद होंगे और फिर पछताएंगे उस वक्त पर जिसे लोगों की मिन्नतें करके गुजार दिए, उस दौलत पर जिसे जमा तो किया पर जिससे हकदारों का हक अदा नहीं किया, उस नींद पर और हर उस काम पर जिसकी वजह से अपनी नमाजें अदा नहीं की, अपनी अदा पर और तकब्बुर पर जिसकी वजह से अपने रिश्तों का हक अदा नहीं किया और कमजोरों की मदद नहीं की। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे, फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझा था मैंने इसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया, और फिर ये सोचकर शुक्र अदा करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते क्या अंजाम होता, अगर छोड़ देते तो क्या ये मौका देख पाते। इसलिए दुआ मांगते रहो। बहुत से लहजों पर दिल टूट भी जाता है, बहुत कोशिश के बाद हम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं और आंसुओं को रोकने पर भी वो बह जाते हैं। जब खुद को पूरी दुनिया में तन्हा तस्वुर करते हैं तभी दिल से आवाज़ आती है, लोगों का क्या है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले बुरे लोगों से डर नहीं लगा। जब भी डर लगा हमेशा अच्छे लोगों से लगा, क्योंकि मुझे पता था बुरे लोग दिखावा नहीं करेंगे, अपनी दुश्मनी निभाएंगे या मेरा बुरा चाहेंगे। लेकिन अच्छे लोगों का क्या पता कब कहाँ कैसे कौन किस वजह से बुरा बन जाए।
क्या पता किसका कौन कब एतबार तोड़ कर मुंह के बल गिरा दे, कौन कब फरिश्ते से शैतान बन जाए। हाँ, अच्छे होते हैं लोग, मगर वो अच्छे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आपके लिए जिनके दिल में कुछ हो और जुबान पर कुछ और, जो आपके सामने आपके साथ हो और दुश्मनों के सामने आपके खिलाफ भी हो जाए। दूसरे का मुनाफिक जिसे कहते हैं। और आप यकीन करें, ऐसे अच्छे लोग कभी आपके साथ अच्छे नहीं हो सकते, और ये आपको कभी ऐसे ही छोड़ कर नहीं जाते। आपको ज़िंदगी में लोगों की पहचान कराना सिखा कर जाते हैं। पहले आपने ये बात सिर्फ किताबों में पढ़ी होती है कि हर तंकीद करने वाला आपका दुश्मन और हर तारीफ करने वाला आपका खैर खुआ नहीं होता। फिर आपको इस बात का मतलब भी समझ आ जाता है। किसी को दर्द देकर ये मत सोचना कि तुम जीत गए या तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर सामने वाला तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता तो ये मत समझना कि तुम्हारा कोई हिसाब नहीं होगा। जमीन पर होने वाले जुर्म का हिसाब दुनिया में ना हुआ तो क्या, अर्श पर किसी को भी बिना हिसाब के छोड़ा नहीं जाता। अपनी मोहब्बत को अल्लाह के सामने जाहिर करो। बेशक अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत डाली है। जो दिल में मोहब्बत डाल सकता है वो तुम्हारे नसीब में उसे लिख भी सकता है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो वो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो वो अच्छाई भूल जाता है।